आपका पति कभी भी किसी दूसरी स्त्री की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। एक औरत में इतना आकर्षण होता है जो चुंबक से भी ज्यादा होता है। और अगर एक औरत में ये सारे गुण हो तो बड़े से बड़ा ऋषि मुनि भी अपनी समाधि से डोल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और ज्ञानवर्धक किस्सा जो राजा भर्तृहरि के श्रृंगार शतकम में से लिया गया है। राजा भर्तृहरि ने औरतों के ऐसे गुणों का वर्णन किया है कि अगर एक औरत में ये सारे गुण हो तो कोई भी पुरुष उसका दीवाना हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं राजा भर्तृहरि द्वारा बताए गए औरतों के ये गुण। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भर्तृहरि कहते हैं कि इस असार एवं चंचल संसार में विद्वानों के लिए दो ही गतियां सुलभ है। वैराग्य अवस्था में तत्व ज्ञान रूपी अमृत रसपान करते हुए अपने समय को व्यतीत करे। यदि ऐसा ना हो तो अनुराग पक्ष में अपने पुष्ट सतनों और सघन जगनों में संभोग की इच्छा वाली सुंदर स्त्रियों के सतुल काम मंदिर में स्पर्श सुख का अनुभव करें। हे आर्यो, ईर्ष्या द्वेष या पक्षपात को त्याग कर्तव्य कर्म का विचार कर मर्यादा का ध्यान रखते हुए उत्तर दो कि पर्वतों के नितम अर्थात कटी प्रदेशों गुहा कंदरा आदि का आश्रय लेना चाहिए अथवा कामवेग से मुस्काती विलासनियों के कटी देश का सेवन करना चाहिए। रे मन, यदि उस तरुणी के सतन अत्यंत पुष्ट और सघन सटे हुए हैं, उसकी जंगाएं मनोहारी एवं विहार करने योग्य है और उसका मुख भी सुंदर है, तो तू क्यों व्याकुल होता है? यदि तुझे उसे पाने की चाह है तो पुण्य सत्कर्म कर, क्योंकि अभिलाषाएं बिना पुण्य कर्मों के पूरी नहीं होती। कर्म मर्यादा का ध्यान रखते हुए उत्तर दो कि पर्वतों के नितम अर्थात कटी प्रदेशों का आश्रय लेना चाहिए अथवा काम वेद से मुस्काती विलासनियों के कटी देश का सेवन करना चाहिए। सतन भार के कारण देवगुरु बृहस्पति के समान कांतिमान होने से सूर्य के तुल्य, चंद्रमुखी होने से चंद्रमा के समान और मंद मंद चलने वाली अथवा शनैश्चर स्वरूप चरणों में शोभित होने के कारण सुंदरियां ग्रह स्वरूप ही हुआ करती हैं। दीपक, अग्नि, तारा समूह सूर्य और चंद्रमा के रहते हुए भी हिरण के बच्चे के समान चंचल नेत्रों वाली सुंदरी के बिना मुझे यह सारा संसार अंधकार में प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसके बिना सब कुछ शून्य सा लगता है। तुम्हारे ये उभरे हुए और गोल कुछ विलास से चंचल नेत्र, टेढ़ी बाहें और नवीन पत्ते की भांति लाल तुम्हारे अधर, होठ यदि रसिकों को पीड़ित करते हैं तो करें, परंतु कामदेव के हाथों से लिखी सौभाग्याक्षरों की पंक्ति के समान भासमान यह रोम रोमावली किस कारण से मध्य प्रदेश अथवा मध्यस्थ तटस्थ व्यक्ति को अत्यंत संताप दे रही है। दुर्जनों का तो दूसरों को कष्ट देना स्वभाव है, परंतु सज्जन क्यों कष्टदायक हो रहा है यह ज्ञात नहीं होता। हे सुंदरी, तुम में धनुर्विद्या का कौन सा अपूर्व गुण है जिसके द्वारा तुम तरुणों के हृदयों को गुणों डोरी द्वारा ही वेद डालती हो?
बाणों की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कामदेव निश्चय ही सुंदर बिरकुटी वाली कामनियों की आज्ञा का पालक सेवक है, तभी तो वह कामदेव है। जिस ओर उसके नेत्र इंगित करते हैं उस ओर जाने के लिए सर्वदा उद्यत रहता है, अर्थात जिस ओर वह संकेत करती है कामदेव उसी को वशीभूत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे राजा भर्तृहरि द्वारा बताए गए औरतों के सुंदरता के गुण। अगर किसी औरत में ये सारे गुण हों तो कोई भी उसका दीवाना हो सकता है और उसका पति कभी भी बाहर किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और ज्ञान विज्ञान की और धर्म की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।